तो सोचिए, एडवर्टाइजिंग की दुनिया में ना एक बहुत बड़ी जंग छिड़ी हुई है। एक तरफ है इंसानी दिमाग, जिसके पास क्रिएटिविटी और इमोशंस की कमाल की समझ है, और दूसरी तरफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई, जो डेटा और एल्गोरिदम की ताकत से लैस है। तो असली सवाल ये उठता है कि आज के जमाने में एक बढ़िया ऐड बना कौन सकता है, एक इंसान या फिर एक मशीन? चलिए इसी सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश करते हैं। तो मैदान बिल्कुल तैयार है। आप देखिए, एक कोने में है इंसानी क्रिएटिविटी और दूसरे कोने में है एआई की शानदार काबिलियत। तो फिर देखते हैं इस बड़े मुकाबले में जीत किसकी होती है। और पहला नतीजा सच कहूं तो काफी चौंकाने वाला है। एक बहुत बड़ी स्टडी हुई और उसमें पता चला कि एआई से बने एड्स पर लोगों ने ज्यादा क्लिक किया। इसे कहते हैं क्लिक थ्रू रेट या सीटीआर, मतलब कितने लोगों ने ऐड देखा और फिर उस पर क्लिक किया। अब यहां देखिए, एआई का सीटीआर था 0.76%, जबकि इंसानों का 0.65%। तो पहला राउंड तो एआई ने जीत लिया। पर सवाल यह है कि आखिर कैसे? एआई की इस जीत के पीछे ना एक बड़ी ही दिलचस्प वजह छुपी है, और वो है उसका ह्यूमन टच, मतलब मानवीय स्पर्श। थोड़ा अजीब लगता है सुनने में, है ना, कि एक मशीन और ह्यूमन टच। चलिए समझते हैं कि आखिर एक मशीन ने ये कर कैसे दिखाया। स्टडी में यह सामने आया कि एआई ने अपने एड्स में ट्रस्ट क्यूज का इस्तेमाल कहीं ज्यादा किया। अब ये ट्रस्ट क्यूज क्या है? ये हैं विश्वास जगाने वाले संकेत। और इसका सबसे बड़ा और सबसे अच्छा उदाहरण है बड़े और साफ सुथरे इंसानी चेहरे। तो ये ट्रस्ट क्यूज आखिर हैं क्या चीज? देखिए, आसान भाषा में समझें तो ये वो विजुअल चीजें हैं, जैसे किसी का मुस्कुराता हुआ चेहरा, जो हमें देखते ही एक भरोसा, एक जुड़ाव महसूस कराती हैं। हमारा दिमाग ना हजारों सालों से चेहरों को पहचानने और उन पर भरोसा करने के लिए ही बना है, और लगता है एआई ने इंसानी साइकोलॉजी की इसी दुखती रग पर हाथ रख दिया है। और इस पर कोलंबिया बिजनेस स्कूल के ऑडिट नेटसर एक बहुत ही पते की बात कहते हैं। वो कहते हैं कि जब एआई का इस्तेमाल इंसानी संकेतों को, जैसे कि एक चेहरे से मिलने वाले भरोसे को, और बढ़ाने के लिए किया जाता है, तो वो सिर्फ इंसानों की बराबरी नहीं करता, बल्कि अक्सर उनसे भी बेहतर परफॉर्म कर जाता है, एक नया स्टैंडर्ड सेट कर देता है। और यहीं से एक नया और भी ज्यादा दिलचस्प सवाल खड़ा होता है। अगर एआई इतना ह्यूमन जैसा होता जा रहा है, तो क्या हम और आप इंसान और मशीन के काम में कोई फर्क बता भी सकते हैं? एक स्टडी ने ना ठीक इसी चीज को टेस्ट करने की कोशिश की। आप जरा स्क्रीन पर देखिए, ये फेविकोल ब्रांड के लिए दो टैगलाइंस हैं। इनमें से एक को एक इंसान ने लिखा है और दूसरी को एआई ने। बाईं तरफ है बॉन्ड्स दैट नेवर ब्रेक और दाईं तरफ है क्रिएट बॉन्ड्स विथ फेविकोल। तो क्या लगता है, एआई की बनाई हुई टैगलाइन कौन सी है? और इसका नतीजा देखिए, बॉन्ड्स दैट नेवर ब्रेक असल में एआई की टैगलाइन थी। क्या यकीन होता है इस पर? कमाल की बात तो यह है कि 78% मार्केटिंग प्रोफेशनल्स को भी यही लगा कि इसे किसी इंसान ने लिखा है। ये दिखाता है कि एआई कितनी आसानी से इंसानी क्रिएटिविटी की नकल कर सकता है। और सुनिए, ये कोई एक आध बार की बात नहीं थी। पूरी स्टडी में ये जो मार्केटिंग प्रोफेशनल्स थे ना, वो सिर्फ 50% बार ही सही पहचान पाए कि कौन सी टैगलाइन एआई की है। मतलब ये तो बिल्कुल टॉस करने जैसा हो गया, हेड या टेल्स। तो ठीक है, अगर पहचानना इतना ही मुश्किल है, तो अगला सवाल आता है क्वालिटी का। क्या एआई की क्रिएटिविटी इंसानों जितनी अच्छी है? चलिए अब देखते हैं कि ओरिजिनलिटी और क्रिएटिविटी के मामले में दोनों का परफॉर्मेंस कैसा रहा। तो इस स्टडी में क्या किया गया, 100 मार्केटिंग और मीडिया एक्सपर्ट्स को बुलाया गया और उनसे एआई और इंसानों की लिखी हुई एड कॉपी को ओरिजिनलिटी और क्रिएटिविटी पर रेट करने के लिए कहा गया। और जब नतीजे आए तो मुकाबला एकदम टक्कर का था। देखिए, ओरिजिनलिटी यानी मौलिकता में एआई को मिले 3.2 और इंसान को 3.0, और वहीं क्रिएटिविटी यानी रचनात्मकता में एआई को 2.9 और इंसान को 2.8, मतलब लगभग बराबर। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि फैसला एक तरह से टाई रहा। हाँ, प्रोफेशनल्स को एआई का काम थोड़ा सा ज्यादा ओरिजिनल जरूर लगा, लेकिन जब बात क्रिएटिविटी की आई तो दोनों लगभग एक ही लेवल पर थे। तो इन सारे नतीजों को अगर हम एक साथ रख के देखें ना, तो एक बात बिल्कुल साफ हो जाती है। ये मुकाबला असल में इंसान बनाम मशीन का है ही नहीं। फ्यूचर किसी एक की जीत में नहीं है, बल्कि दोनों की पार्टनरशिप में है, साझेदारी में है। और इसी को कहते हैं ह्यूमन एआई पार्टनरशिप। जरा सोचकर देखिए,
एक ऐसा मॉडल जहां एआई की जबरदस्त स्पीड और डेटा को एनालाइज करने की पावर को गाइड कौन करे? इंसान, अपनी स्ट्रैटेजी, इमोशनल समझ और कल्चरल नॉलेज के साथ। तो इस पूरी बातचीत का निचोड़ क्या है? पहली बात, एआई डेटा से जुड़े कामों में कमाल का है। दूसरी, इंसान इमोशनल डेप्थ और असलियत लाने में अब भी आगे हैं। तीसरी, जब बात सिर्फ प्योर क्रिएटिविटी की आती है तो दोनों में फर्क करना लगभग नामुमकिन है, और इसीलिए सबसे स्मार्ट स्ट्रैटेजी वही है जो दोनों की ताकतों को मिला दे। ओपनएआई के सीईओ सैम ऑल्टमैन ने इस बात को बहुत ही खूबसूरती से एक लाइन में कहा है, एआई एक टूल है, कॉम्पेटिटर नहीं। मतलब एक औजार है, कोई मुकाबलेबाज नहीं। और मुझे लगता है ये एक लाइन इस नई पार्टनरशिप के फ्यूचर को एकदम परफेक्ट तरीके से समझाती है। तो आखिर में सवाल ये नहीं है कि जीतेगा कौन, इंसान या मशीन। असली सवाल शायद ये है कि क्या आने वाले वक्त का सबसे बेहतरीन क्रिएटर कोई एक इंसान या कोई एक मशीन नहीं, बल्कि दोनों का एक मिला जुला रूप होगा। इस पर सोचिएगा जरूर।